अब दोस्तों ट्रंप कितना भी बड़बोलापन क्यों ना कर लें, बात बड़ी क्लियर है। ईरान वॉर यूएसए के लिए ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस रहा है। मजबूरन सीज फायर करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग एक सुपर पावर के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि एक 40 किलोमीटर का स्ट्रेट भी वो ओपन नहीं कर पाया एक ऐसी शक्ति से जो कि एक पराया स्टेट है, जो कि एक ऐसा स्टेट है जिसपे कंटिन्यूअस सैंक्शंस लगा हुआ है। तो वो सैंक्शन रिजीम से भी यूएस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इसमें जो इसके अलाइज हैं, स्पेशली जो नेटो पार्टनर्स हैं, वो भी उसके साथ खड़े नहीं हुए। उसके साथ यूएस में एक रिकैलकुलेशन स्टार्ट हो गया है और उसमें सबसे पहले यूएस को याद आ रही है क्वाड की। वो क्वाड फ्रेमवर्क जिसको ट्रंप ने शन कर दिया था अपने पहले साल में। अचानक से क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इतना ही नहीं, भारत भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उम्मीद है कि भारत के साथ वो टाइज रीसेट करेंगे। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगले महीने भारत भी आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। विक्रम मिश्री साहब अभी व्हाइट हाउस गए थे और व्हाइट हाउस में इनसे इस वॉर के समय चर्चा हो रही है क्वाड पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, ट्रेड पे। और आप देख सकते हैं, इतना ही नहीं, जो यूएस एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, वो भी यूएस गए, व्हाइट हाउस गए और वहां पे विक्रम मिश्री साहब से मिले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई और अगले महीने मार्को रूबियो भी भारत आएंगे। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेटेजिक रिकैलकुलेशन है। कहीं ना कहीं हॉर्मूज में जो ईरान ने किया है उसके साथ मलक्का का इंपॉर्टेंस बेहद बढ़ गया है। मलक्का में अगर इंडिया जो वहां पे स्ट्रेटेजिक होल्ड रखता है, उसके साथ वो चाइना पे कहर बरपा सकता है। ये बात यूएस अच्छे से जानता है। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या यूएस इस डिलेमा में, क्या वो इस इल्यूजन में जी रहा है? इल्यूजन कहना बेहतर होगा कि इंडिया उसके साथ वॉर में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से जानते हैं वो इंडिया न्यूट्रल रहने वाला है। लेकिन वो न्यूट्रल इंडिया भी यूएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कल हम सबसे बड़ा अब तक का स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो 2026, 2027, 28, 29 जब भी एग्जाम दे रहे हैं आप या आपके परिजन, उनके साथ ये लिंक अवश्य शेयर करें ताकि वो इसका हिस्सा बन जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिंड कमेंट दोनों में ही आपको जो पहला लिंक दिख रहा है उसको बटन दबाएं, वो क्लिक करें और उसके साथ आपको ये पेज मिलेगा यूसीएससी प्लस, जिसके साथ आप यहां पे अपना फोन नंबर डालेंगे और फिर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लेंगे। जैसे ही आप इसका हिस्सा बनेंगे, आपके लिए 40 करोड़ तक के हम स्कॉलरशिप प्राइज लाए हैं, तो आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, आपको वो भी मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों 8 लाख रुपए का कैश प्राइज भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको ट्रैवल से लेके स्टे तक हम स्पॉन्सर करने वाले हैं और साथ साथ नेशनल क्विज का आप हिस्सा बनेंगे और ये सारा का सारा प्राइज भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके सिवा अमेजन गिफ्ट वाउचर से लेके और भी बहुत सारी आकर्षक चीजें हैं जो आपके लिए हम लाएं। तो जल्दी से जाएं, पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिख रहा है उसको क्लिक करें और एनरोल अवश्य कर लें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ईरान की बात करते हैं। यूएस के लिए ये बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है। ह्यूमिलिएटिंग ना कहूं तो हम्बलिंग तो कह सकता हूं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले तो यूएस ने अपने पावर को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दुनिया के सामने पेश किया और उसके साथ ओवर एस्टिमेट कर लिया था स्पीड ऑफ विक्ट्री। वॉर उसके बावजूद भी महीनों तक चला है। एक महीना पार हो गया है, दूसरा महीना लगभग शुरू है। यूएस ने दोस्तों यहां पे उसके बाद मजबूरन 2 वीक सीज फायर किया। एक भी मेजर ऑब्जेक्टिव वो नहीं पाया। सीनियर खमेनी गए, जूनियर खमेनी आ गए। कहा जा रहा है इजराइल का असेसमेंट है जो नई रिजीम है और हार्डलाइन है। रिजीम चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की कैपेबिलिटी इंटैक्ट है, एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है। तो यूएस कुछ नहीं पाया, बल्कि वो हॉर्मूज जो अब तक फ्री एंड ओपन फॉर ऑल था वो ईरान की गिरफ्त में चला गया और उसके बावजूद भी वो सीज फायर कर चुका है। दोस्तों ये ह्यूमिलिएशन है फ्रैंकली। दूसरा दोस्तों यहां पे एक बात समझ आई है कि जियोग्राफिक रियलिटीज को आप बदल नहीं सकते, आप कितनी ही महान शक्ति क्यों ना हो। दोस्तों इस पूरे वॉर में अगर हम अलग अलग बैटल्स देखें तो सब यूएस जीता है, लेकिन फिर भी अपने वॉर ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया। ईरान को ध्वस्त कर दिया। जिस प्रकार से बमबारी की है, मानो जैसे कुछ मिलिट्री टारगेट बचा ही नहीं, उस प्रकार से बमबारी हुई। फिर भी ईरान इंटैक्ट है, रिजीम इंटैक्ट है। ईरान ने दोस्तों उसके बावजूद भी हॉर्मूज बंद कर दिया। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड बंद हो गया। दुनिया में फ्यूल क्राइसिस हो गई। एक सुपर पावर, एक सैंक्शनड पराया रिजीम, जिसको अगर आप देखें तो पिछले 20 साल से जिस पर सैंक्शन लगा हुआ है, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 20 साल से लगभग ठप है, उसने भी यूएस को घुटने टिकवा दिए।
40 किलोमीटर का हॉर्मूज नैरो वाटरवे है, उसको भी वो ओपन नहीं कर पाया, केवल अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर से। ये ह्यूमिलिएशन नहीं है तो और क्या है दोस्तों। इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक ब्लोबैक आया यूएस के लिए, बिलियंस यूएस टैक्स पेयर्स ने खर्च किया, अमेरिकन लाइव्स भी गए हैं। क्या नंबर है देखिए, आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है नंबर काफी बड़ा है। ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, यूएस में भी कंज्यूमर प्राइस बढ़ा है। साथ साथ यूएस पावर प्रोजेक्शन जो है उसके लिमिट्स सामने आ गए हैं। जो यूएस एक हाइपर पावर है, वेनेजुएला में कुछ जादुई शक्ति के साथ इसके फोर्सेस काम करते हैं, है ना। वही तो कहा जा रहा था, वेनेजुएला ऑपरेशन हुआ था, हम सब कुछ कर नहीं पाए। वेनेजुएलन एक सोल्जर का रिपोर्ट चलाया गया था पश्चिमी मीडिया के द्वारा, हमें कुछ समझ ही नहीं आया, वो बहुत फास्ट थे, सुपर ह्यूमन जैसा लड़ाई करते थे, और हम तो बस बैठे रह गए हाथ पे हाथ धर के। इस प्रकार की जो हॉलीवुड वाली कहानी चलाई गई थी, असलियत ईरान ने दिखा दी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस सबसे इंपॉर्टेंटली उसके बाद आइसोलेटेड फील किया है। जो उसके नेटो पार्टनर्स हैं, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं यूएस के साथ, उन्होंने कह दिया भाई तुम्हारा वॉर हमसे पूछ के थोड़ी स्टार्ट किया। वो आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स ने भी मुंह फेर लिया। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी सिक्योरिटी की चाबी अमेरिका के पास है, उन्होंने भी कह दिया हम नहीं आने वाले, तुम देख लो अपना क्या करना है। दोस्तों अगर ये हो रहा है तो आप इससे सबक लेंगे, और पहला सबक यही होगा कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटीज को कहीं ना कहीं तवज्जो देना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे यूएस इसलिए भारत की ओर देख रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जब यूएस गए तो 3 डे का विजिट था, जिसमें मिस्री साहब ने, अगर आप देखें तो सेक्रेटरी रूबियो से वार्तालाप किया ही, उसके सिवा यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी, यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वैसे ही अलग अलग जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबसे वार्तालाप हुआ। ये लेकिन रूटीन डिप्लोमेसी नहीं था, ये कोर्स करेक्शन था, जिसमें उस क्वाड को, जिसको अब तक यूएस ने डीप्रायोरिटाइज किया था, इंडिया के साथ रिश्तों को खराब किया था, अब अचानक से बोलने लगे कि नई नई क्वाड पे काम करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स पे काम करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, ट्रेड को बेहतर करेंगे, बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत करेंगे। दोस्तों इसका कैटलिस्ट क्या है? ये जो अमेरिकन, कहीं ना कहीं आप इसको हाइपरबोली कह लीजिए, ट्रंप प्रशासन में जो देखने मिली है, या फिर जो अमेरिकन कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार सा बड़बोलापन, वो अचानक से बड़ा हम्बल्ड हो रहा है। कैटलिस्ट ईरान वॉर है। जो लेसन्स उसको मिले हैं, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मिला है, जो लिमिट्स उसको देखने मिले कि मिडिल ईस्ट पावर नहीं है, वो पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रियलाइजेशन हुई है कि फ्यूचर यूएस प्राइमेसी अगर बनाए रखनी है तो उसको रिलायबल पार्टनर्स चाहिए, ना कि अलाइज। अलाइज काम नहीं आएंगे, वो आप पे निर्भर करने लगेंगे, आप ही के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे। लेकिन यहां पे उसे चाहिए पार्टनर्स जो कि यूरोप या गल्फ या और कोई नहीं है। उसमें पहला नाम उसके लिए भारत ही आता है। दोस्तों यहां पे मलक्का का इंपॉर्टेंस भी उभर के आया है। अब जरा देखिए हॉर्मूज को कंट्रोल करने से ईरान का क्या ग्लोबल इंपैक्ट हुआ। वहां आप मलक्का देखिए। मलक्का दोस्तों, हॉर्मूज जहां 20% ग्लोबल ऑयल कैरी करता है, मलक्का दुनिया का 30% ग्लोबल ट्रेड वहीं से होता है। समुद्र से होने वाला हर प्रकार का ट्रेड का 30%, न सिर्फ ऑयल, मलक्का से हो रहा है। चाइना का 80% ऑयल, एलएनजी वहीं से आता है। जापान, साउथ कोरिया का एनर्जी, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, उसके लिए रॉ मटेरियल, सब वहीं से आता है। पूरी ईस्ट एशियन इकोनॉमी मलक्का पे निर्भर करती है। यदि मलक्का ठप, मत भूलिए ईस्ट एशिया तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, यदि मलक्का ठप तो ग्लोबल लेवल पे रिसेशन शॉक्स आएंगे, एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, हॉर्मूज से कहीं ज्यादा बड़ा ट्रिगर इवेंट होगा, दुनिया भर में फैक्ट्रीज बंद होंगे, इन्फ्लेशन यूएस कंज्यूमर मार्केट में भी हिट होगा। दोस्तों हॉर्मूज जहां पे अगर आप देखें ना, तो वहां पे यूएस ने क्या कहा था कि हम टैंकर्स एस्कॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल है, वो कर सकता है। हॉर्मूज एट दी नैरोएस्ट अगर आप देखें दोस्तों तो ये 40 किलोमीटर है, बस 40 किलोमीटर। लेकिन अगर आप मलक्का देखें ना तो वो एट दी नैरोएस्ट जानते हैं कितना है? 2.8 किलोमीटर। जी हां, 3 किलोमीटर से भी कम है एट दी नैरोएस्ट सिंगापुर के पास। तो अब जरा सोचिए ये 3 किलोमीटर वाला जो नैरोएस्ट स्ट्रेच है उसको बंद करना कितना आसान है। यहां पे यूएस नेवी कोई टैंकर वैंकर नहीं भेज सकती, एस्कॉर्ट करने के लिए नेवी नहीं भेज सकती। बड़ा आसानी से इसको हम जब चाहें तब बंद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मलक्का से निकलते हैं आप इंडियन कंट्रोल्ड वाटर्स में आते हैं, जहां पे आपको हम जिस आसानी से चाहें उस आसानी से शिपिंग रूट सारे बंद कर सकते हैं। हां, मलक्का का ऑल्टरनेटिव भी है, सुंडा स्ट्रेट है, लॉम्बॉक स्ट्रेट है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये सब यहीं से गुजर रहे हैं जो इंडियन कंट्रोल्ड वाटर है, या इंडिया का जहां पे
फुटप्रिंट है। तो जिस प्रकार से हम चाहें, जैसे जैसे हमारी नेवी भी बड़ी हो रही है, उतने ही आसानी से यहां हर जगह हम पावर प्रोजेक्शन कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है दोस्तों। यहां पे अगर आप मलक्का की बात करें ना, तो हमारे लिए उसे बंद करना बेहद आसान है, हमें कोई जहाज भी नहीं भेजना है। आप अगर देखें तो ग्रेट निकोबार जहां पे हमारा नेवल बेस बन रहा है, उससे मलक्का का नैरोएस्ट जो पॉइंट है 2.8 किलोमीटर वाला, केवल 1200 किलोमीटर है। शाहिद टाइप लॉइटरिंग म्यूनिशन जो ड्रोन्स हैं, उनका रेंज कितना होता है? 2500 किलोमीटर। उनसे ही तो पूरा का पूरा शिप रूट बंद होता है। क्या लगता है आधा डिस्टेंस है रेंज का, 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको शाहिद मारने हैं। कितना कीमत है? $20,000 का वो ड्रोन है। बड़े आसानी से आप बंद कर सकते हैं। अगर आपको पूरा बंद नहीं भी करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्टिवली, इतना इलाका तो पूरा का पूरा निकोबार स्टार्ट हो गया है और यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 300 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई है एट दी वाइडेस्ट पॉइंट। ये जो माउथ आप देख रहे हैं, इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे आपके अंडमान निकोबार से ही पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल्ड एंट्री, कंट्रोल्ड एग्जिट जहाजों का करा सकते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लैंकेट बैन से। उससे क्या होता है? आपका हेज बना रहता है। तुम ज्यादा बोलोगे, तुम्हारा भी बंद कर देंगे, तुम्हारा जहाज भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट हॉर्मूज के गेट कीपर्स बन के कर सकते हैं। और बस अंडमान निकोबार से हमारा पूरा का पूरा रीच बढ़ रहा है। तो इससे हमारे पास वीटो पावर है इस सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट पे। दोस्तों, कोई भी फ्यूचर यूएस चाइना क्राइसिस होगा तो उसमें पहला यही दिखने वाला है कि वो निर्भर करेगा कि इंडिया मलक्का को क्या पैसिवली थ्रेटन कर रहा है प्यार से, या एक्टिवली सिक्योर कर रहा है। तो उस पर बहुत सारी कहीं ना कहीं यूएस की उम्मीदें बंधी रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें ना, या फिर यूएस की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, वो किसी इल्यूजन में ऑपरेट नहीं कर रही। उसको अच्छे से मालूम है इंडिया कभी भी फॉर्मल अलाई नहीं बनने वाला, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं छोड़ने वाला। न्यू दिल्ली दोस्तों, इस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए कोई मल्टीनेशनल नेवल कोएलिशन ज्वाइन नहीं किया। ट्रंप गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। यूएस प्रेशर बनाया अलाइज पे, लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ईरान के साथ, इजराइल के साथ, गल्फ स्टेट्स के साथ, यूएस के साथ, सबके साथ रिश्ते बना के रखे, किसी को एलियनेट नहीं किया। और वहीं जहां तक बात है हमारी खुद की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमने अपनी नेवी वहां पे डिप्लॉय की और हमारे एनर्जी टाइज को, एनर्जी सिक्योरिटी को हमने स्वयं अपने हाथों से उसकी रक्षा की। ईरान से बातचीत भी किया और उसके लिए हमने गल्फ स्टेट से भी बातचीत किया और हमारी नेवी बाकी काम कर दी। दोस्तों, यहां पे आपको समझना होगा कि यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल डिलीवरेबल्स आइडियोलॉजी से इंपॉर्टेंट हैं। आपने यूरोप के साथ आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां पे मिस्री जी का जो विजिट अभी यूएस हुआ और जो रूबियो अगले साल आएंगे, अगले महीने आएंगे, उसमें ट्रेड पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर, डिफेंस को प्रोडक्शन पर, क्वाड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पर, सप्लाई चेन रेजिलियंस पर, इन सब पे बात हो रही है, जो कि प्रैक्टिकल डिलीवरेबल्स हैं। अगर प्रैक्टिकली, इकोनॉमिकली हम इंटरलिंक होते हैं तो अपने आप हमारी कहीं ना कहीं टाइज, सिक्योरिटी टाइज एक दूसरे के साथ बंध जाती है। तो उसको फैसिलिटेट करवाना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि इस न्यूट्रल इंडिया का यूएस क्या करेगा, यूएस के लिए कैसे फायदेमंद है मलक्का में ये न्यूट्रल इंडिया। न्यूट्रल इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस तो देंगे, चाइनीज नेवल मूवमेंट क्या हो रहा है मलक्का पे, कौन सा टैंकर मूव कर रहा है, कौन सा ऑयल टैंकर आ रहा है, एलएनजी टैंकर आ रहा है, कौन सा चाइनीज है, नहीं है, एक एक चीज का इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है इंडियन ओशन में। इस प्रकार की हमारी अवेयरनेस है जियोस्पेशियल वहां पे, तो एक एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। चाइनीज सबमरीन मूवमेंट कैसे हो रहा है, शिप मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन देंगे। यूएस के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है उस रीजन में, क्योंकि हमारा पूरा खर्चा ही मलक्का के ऊपर बहुत बड़ा हुआ है नेवी का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं वो चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए प्राइमरी थ्रेट प्लेयर है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल्स भी तो करेंगे। हम भले कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, लेकिन चाइनीज नेवी के ऑपरेशंस को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं बस वहां से जहाज गुजार के, तो वो भी हो सकता है। बाकी क्या कर सकते हैं? चाइनीज शिप्स को हम बोल देंगे हम एस्कॉर्ट नहीं करने वाले, तुम्हारा चाइनीज शिप अभी वॉर में लगा हुआ है, तुम जानो, लेकिन हाँ बाकी शिप्स को हम एस्कॉर्ट करके मूवमेंट कराएंगे, मलक्का से सेफ एंट्री एग्जिट दिलवाएंगे। तो इस तरीके से सटल प्रेशर भी जो अप्लाई करेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस वक्त यूएस के लिए, और यही चाहिए यूएस को। इतना भी अगर हम करेंगे तो यूएस को, बाकी उसके पास मैन पावर और मशीनरी है लड़ने के लिए, लेकिन ये जो है ये गोल्ड माइन है जो कि इंडिया ऑफर करता है, और ये कहीं ना कहीं इसकी वास्तविकता और इसकी इंपॉर्टेंस यूएस भी अब समझना शुरू कर रहा है। एंड करने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऑल इंडिया नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट,
जबरदस्त रिवॉर्ड्स, 40 करोड़ के स्कॉलरशिप से लेके 8 लाख रुपए के कैश प्राइजेस तक। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर अटेंड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में कुछ इस प्रकार से है। जल्दी से जाएं, जाके इस क्लिक करें इस बटन पे और उसके बाद अपना फोन नंबर डाल के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लें।